अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोसेंट। कैसे बनाते हैं ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। पहले रेसिपी कार्ड को देख लें। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैदे में यीस्ट डाली है, फिर साथ ही इसमें डालेंगे चीनी और नमक, और इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद चम्मच के ऊपर से आमतौर पे ऑयल नहीं उतरता, तो इसलिए बेहतर होता है कि इसको मैदे में ऐसे हिला लें और फिर चम्मच को ज़रा सा रब करें तो ऑयल और मैदा दोनों चीज़ें उतर जाती हैं और चम्मच बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसके बाद इसमें डालेंगे नीम गर्म दूध और इसको नीम गर्म पानी से ही गूंदना है। अच्छा सा इसको गूंदेंगे जैसे हम लोग सिंपल आटे को गूंदते हैं, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा ही जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ट्राई कर लीजिए आप लोग भी, क्योंकि गर्मी जब हो जाती है ना तो फिर ऐसी चीज़ें ना बनाने का दिल करता है और ना खाने का दिल करता है। और अभी तो सर्दियां हैं, हम लोगों को इन चीज़ों को राइज़ करने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। गर्मियों में तो आमतौर पर आटा वैसे ही खुद ही खमीर हुआ होता है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से हाथों से फैला लेंगे और उसके बाद इसको क्लिंग शीट से रैप कर देंगे। रैप करने के बाद हम इसको किसी गर्म जगह पे रखेंगे, लाइक माइक्रोवेव वगैरह में। नहीं तो आप इसको किसी हॉट पॉट में भी डाल के रख सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छा राइज़ हो जाता है। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये होती है कि आप जो हमारा बेकिंग वाला ओवन होता है ना, अगर उसको गर्म होने नहीं रखा तो उसमें रखते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा ये राइज़ हो जाता है। अच्छा, 2 से 3 घंटे इसको लगे हैं तकरीबन राइज़ होने में। इसके बाद मैंने इसको बाउल में से निकाला है। ये देखें, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसके बाद इसके पेड़े बना के इसको फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने एक पेड़ा लेना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलन की मदद से, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं, इसको अच्छी तरह एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अच्छा, अब एक छुरी की मदद से, मक्खन घर का हो या बाज़ार का हो, उसको रोटी के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना। जैसे हम पराठे के लिए घी लगाते हैं ना, ये उससे ज़्यादा लगेगा, लेकिन तरीका वही फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने ये घर का मक्खन लिया है, और जब हम घी बनाने लगते हैं तो पहले जब मक्खन बनाते हैं ना, तो मैं अक्सर उसमें से ना थोड़ा सा मक्खन रख लेती हूँ कि वो किसी ना किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है। चूँकि होममेड होता है, इस वजह से ये 100% प्योर होता है। तो अगर आपको मक्खन की या घी की रेसिपी चाहिए होगी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। घी बनाने से पहले अगर मक्खन को थोड़ा सा लेके उसको फ्रीज़र में रख दिया जाए और टाइम टू टाइम इसको यूज़ कर लिया जाए तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और एक चकोर सा पेड़ा टाइप बना लेंगे। अच्छा जी, आगे आ रहा है खैर से रमज़ान। अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ और आफ़ियत के साथ रमज़ान नसीब करे। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो अभी से ही, अभी तो बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी जितना टाइम है उस हिसाब से हम लोगों ने रमज़ान की दुआ ज़रूर मांगनी है, बार बार मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें सेहत के साथ और आफ़ियत के साथ रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की और इसकी खैर और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, क्या कभी हमने सोचा कि रमज़ान की इतनी वैल्यू क्यों है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करा सका। तो इस महीने की इतनी वैल्यू क्यों है? मुझे भी रिसेंटली ही इस सवाल का जवाब मिला है, तो मैंने सोचा था मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैंने इस महीने में कुरान को नाजिल किया। इस महीने की वैल्यू भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। भी इस महीने में एक रात ऐसी है जिसमें कुरान पाक मुकम्मल हुआ। तो अगर हम इस महीने के अंदर अपना ताल्लुक़ कुरान पाक से मज़बूत नहीं करेंगे तो फिर इस महीने का जो असल मकसद है ना, वो हमें हासिल नहीं हो सकता। और कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करने का मतलब सिर्फ नाज़रा नहीं होता कि हमने 5 पढ़ लिए, हमने 6 पढ़ लिए या हमने 10 पढ़ लिए। बेशक इसको सिर्फ पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इसके एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन इसको समझ के पढ़ना और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी, इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, उसका सवाब उससे भी ज़्यादा है। तो आपके इलाके में या आपके ऑनलाइन भी कहीं पर भी अगर आपको दौरा कुरान की कोई भी सहूलत मिले तो आप लोग इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। इस महीने में ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल भी बना होता है। हर तरफ दौरा कुरान हो रहा है, दिन में रोज़ा होता है, हर बंदा नमाज की तैयारी में होता है, शाम को तरावी होती है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल होता है। तो इस माहौल में सारी मेहनत करनी आसान होती है। तो हमने सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहना, बल्कि इसका जो असल मकसद है ना, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तकवा है, हमें वो भी लेने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला रोज़े के बारे में कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। तो जिसको अल्लाह मिल जाए
तो उसको किसी और चीज़ की हाजत रह जाएगी। और आखिरी बात ये कि हद्दुल इम्कान हमने गुनाहों से बचने की भी कोशिश करनी है। जब किसी चीज़ की फ़जीलत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर बुराई करने का गुनाह भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर इंसान रोज़ा रख के भी गुनाह करता रहता है, बुराई नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे ऐसे बंदे के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है, यानी ऐसे बंदे के लिए कोई अजर ही नहीं है। तो अपने टाइम को कीमती बनाएं। नेकियों की सेल का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने को अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें और इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएं। क्योंकि जो अजर आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही आपकी नेकी का, लेकिन जो आप आगे फैलाएंगे ना, उसका भी आपको अजर है। अगर कोई इस तरफ आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अजर है। अगर कोई नहीं भी आता तो आपको आपके कहने का अजर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस वक्त को अपने लिए बहुत ज़्यादा कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। कितने ही लोग थे जो हमारे साथ पिछले साल तो मौजूद थे लेकिन इस साल नहीं है, तो हम खुशकिस्मत है कि ये महीना हमें फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मिलने जा रहा है। अल्लाह करे कि हम अपनी लापरवाहियों में इस महीने को ज़ाया ना करते हैं, आमीन। अच्छा जी, अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। आपके सामने मैंने सारे पेड़े भी बनाए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। और ये जो सा मैंने बिस्किट टाइप इसको शेप दी है, ये जो हमारे डो के साइड का एरिया था ना, चारों तरफ से उतारा था, ये उससे मैंने दिया है, ठीक है। मैं इसको सिंपल कुकिंग रेंज वाला जो ओवन होता है उसके अंदर मैं इसको बेक करूँगी। आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अंडे को ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जिस तरह ये एक क्रोसेंट के ऊपर लगाया है, इसी तरह इन सबको भी इसी तरह से ब्रश से लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं लगे हुए। इससे ना जो चीज़ की लुक होती है ना, वो मैं कहती हूँ कि डबल हो जाती है। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर लगाई थी चीनी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप लगा लें। इसके साथ ना थोड़ा सा ऊपर से मीठा मीठा हो जाता है, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। अच्छा, एक बात, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर इसको रोल करते वक्त चॉकलेट का एक एक ब्लॉक भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप रोल करते वक्त इसमें चॉकलेट नहीं रखना चाहते ना, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप बच्चों को ये चीज़ देंगे ना, तो आपने इसको दरमियान में से कट करके उसमें चॉकलेट स्प्रेड वगैरह होती है वो लगा के या जैम लगा के तो फिर आपने देना है। क्योंकि खाली उनको ये चीज़ इतनी मज़े की नहीं लगी थी मुझे, लेकिन ये खाली ही बहुत पसंद आया था। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जो फॉरेनर्स हैं ना, वो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप भी बनाइएगा और अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात करती जाऊँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला को ना क्वालिटी चाहिए, अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को मेरे 10 पढ़े हुए कुरान पाक नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को मेरे 40-100 नफल नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को मेरी क्वालिटी चाहिए। बेशक थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो प्यारा। खुश रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।